रात के 12 बजे कुलधरा गांव की टूटी हुई गलियों में किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो आवाज तुम्हें बुला रही होगी वो इंसान नहीं होगी। राजस्थान के जैसलमेर से कुछ दूरी पर स्थित कुलधरा गांव सदियों से वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हजारों लोग एक ही रात में गांव छोड़कर चले गए थे और जाते जाते इस जगह को ऐसा श्राप दे गए कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाया। लेकिन ये कहानी सिर्फ श्राप की नहीं, बल्कि इस भयावह रात की है जिसे आज भी गांव की टूटी हुई दीवारें अपने भीतर छिपाए बैठी हैं। साल 2024 की बात है। यूट्यूबर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आरव अपने 3 दोस्तों के साथ कुलधरा की सच्चाई जानने पहुंचा। दिन के समय गांव बिल्कुल सामान्य लग रहा था। चारों ओर खंडहर, टूटी हुई हवेलियां और वीरान गलियां थी। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि सूर्यास्त के बाद वहां रुकना ठीक नहीं होगा, लेकिन आरव इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने तय किया कि पूरी रात गांव के अंदर बिताकर वो साबित करेगा कि यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। रात होते ही गांव पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई थी। आरव और उसके दोस्त कैमरे लगाकर एक पुरानी हवेली के अंदर बैठ गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात के करीब 11 बजे उनके कैमरों में अजीब आवाजें रिकॉर्ड होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग धीमी आवाज में एक साथ बातें कर रहे हों। हैरानी की बात यह थी कि आसपास कोई नहीं था। तभी हवेली के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आरव कैमरा लेकर बाहर निकला, लेकिन वहाँ सिर्फ खाली गली थी। वह वापस मुड़ा ही था कि उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद कपड़ों में खड़ी महिला दिखाई दी। उसने तुरंत पीछे देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा शायद कैमरे में कोई तकनीकी खराबी होगी। आधी रात होने तक माहौल और डरावना हो चुका था। अचानक उनके सारे कैमरे एक साथ बंद हो गए। मोबाइल फोन में नेटवर्क पहले ही गायब हो चुका था। तभी दूर किसी घर से रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। आरव के एक दोस्त विशाल ने कहा कि उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी हवेली के अंदर किसी बच्चे की हंसी गूंज उठी। चारों घबरा गए। उन्होंने टॉर्च जलाई तो सामने धूल भरे फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दिए जो अंधेरे कमरे की ओर जा रहे थे। डर के बावजूद आरव उन निशानों का पीछा करने लगा। कमरे के अंदर पहुंचते ही उसे लगा जैसे तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया हो। सांस से धुआं निकलने लगा। कमरे के कोने में एक छोटी लड़की खड़ी थी जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे। अगले ही पल वह गायब हो गई और कमरे में जोरदार चीख गूंज उठी। आरव घबराकर बाहर भागा। उसके दोस्त भी भय से कांप रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी अलग अलग जगहों पर परछाइयां देखी थी। तभी गांव की वीरान गलियों में अचानक कई लोगों के चलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव फिर से जीवित हो उठा हो। टूटी हुई गलियों में धुंध फैल गई और उस धुंध के बीच सैकड़ों धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगी। वे सब एक दिशा में बढ़ रही थी, जैसे किसी अनजान जगह की ओर जा रही हो। आरव ने कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ काली छाया दिखाई दे रही थी। अचानक उन आकृतियों में से एक बूढ़ा आदमी उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, ये हमारी जगह है, यहाँ से चले जाओ। उसी क्षण चारों ओर से सैकड़ों आवाजें गूंजने लगी, चले जाओ, चले जाओ। पूरा गांव उन आवाजों से कांप उठा। डर के मारे चारों वहां से भागने लगे, लेकिन जितना वे भागते उतना ही उन्हें लगता कि वे उसी जगह वापस पहुंच रहे हैं, जैसे गांव उन्हें बाहर जाने ही नहीं दे रहा था। अचानक विशाल चीखा। जब माँ के लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो वह गायब था। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी। वे उसे पुकारते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी अंधेरे में से उसकी आवाज आई, मदद करो। आवाज सुनकर वे उसकी तरफ दौड़े, मगर वहां पहुंचकर उनके होश उड़ गए। विशाल एक टूटी दीवार के पास खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें सफेद थीं, मुंह अजीब मुस्कान थी। अगले ही पल उसने इंसानों जैसी नहीं, बल्कि किसी जानवर जैसी भयानक चीख निकाली और अंधेरे में गायब हो गया। अब तीनों की हालत खराब हो चुकी थी। वे किसी तरह गांव के मुख्य रास्ते की ओर भागे। तभी पीछे से फिर वही महिला दिखाई दी जो कैमरे में नजर आई थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अचानक तेज हवा चली और पूरा गांव चीखों से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। किसी तरह वे लोग गांव की सीमा तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सीमा पार की, सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। पीछे मुड़कर देखा तो कुलधरा फिर से शांत और वीरान था, मानो वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह पुलिस और स्थानीय लोग विशाल की तलाश में गांव पहुंचे, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ उसका कैमरा मिला, जिसकी आखिरी रिकॉर्डिंग देखकर सबके होश उड़ गए। वीडियो में धुंध के बीच सैकड़ों परछाइयां दिखाई दे रही थी और उनके बीच विशाल खड़ा था। फिर कैमरे के सामने वही सफेद आंखों वाला बूढ़ा आया और धीमी आवाज में बोला, जो कुलधरा के रहस्य को जगाता है, वह कभी वापस नहीं जाता। इसके बाद स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। आज भी वह वीडियो इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि जिसने भी उसे पूरा देखने की कोशिश
कोशिश की, उसे रात में कुलधरा की वीरान गलियों से अपना नाम पुकारने की आवाज सुनाई देने लगी। और सबसे डरावनी